तो आज पहली बार मेरे से मिलने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं। नाम मेरा विशाल यादव है, इटावा यूपी से मैं रहने वाला हूँ। बाई प्रोफेशन जैसे आप लोग पहले से कुछ कर रहे हैं, मैं भी पहले से गवर्नमेंट जॉब में था, प्रिंसिपल पिछले 15 साल से। और आज से 4 साल पहले, 4.25 साल पहले मुझे भी आप ही की तरह AWPL में आने का मौका मिला। प्रोडक्ट लेके हमने भी शुरुआत की थी और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ साथ एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है, जहाँ से आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। मतलब वो कैरियर जहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और आज 4.25 साल देने के बाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम है। और हर इंसान का जो सपना होता है, गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, विदेश विदेश की यात्रा, वो सारी की सारी चीजें आज यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। आज डायमंड रैंक अचीव हुई है सभी के साथ, बेहतरीन कंपनी के इस प्लेटफॉर्म की ताकत की वजह से। फोटो आप देख पा रहे हैं डायमंड शिप का है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास डिस्कवर मोटरसाइकिल थी। आज दो कार मेंटेन करने का, जिसमें एक लग्जरी कार भी आपके सामने है। दुबई विद फैमिली भी जाने का मौका मिला, थाईलैंड मलेशिया घूमने का मौका मिला, मालदीव का टूर क्वालिफाई, बहुत जल्दी स्विट्जरलैंड का भी टूर हम लोग करने वाले हैं। और मेरे बारे में अगर कोई ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। अगर इनकम की तो आप देख पा रहे हैं, एक एक वीक का जो हमारी कंपनी बोनस इनकम देती है, 9वें लेवल का 8,27,000, एक हफ्ते का चेक, 12वें 10वें लेवल का डायमंड का 12,25,000, एक हफ्ते का चेक। यानी कि एक इंसान अपनी पूरे एक साल में जितनी सैलरी नहीं लेता उतना एक हफ्ते का चेक इस प्लेटफॉर्म से मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। लोग बोलते हैं पैसा आता है कि नहीं आता, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो अकाउंट में नेफ्ट होता है। और बाकी कुछ और ज्यादा आप जानना चाहते हैं कि पिछले 4 साल की मेरी जर्नी कैसी रही, कैसे मैं काम किया, तो जो भी मेरी जर्नी रही उसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। अगर आप कुछ सीखने के उद्देश्य से मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे पे डालेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग उस पर पड़ी हुई है। फेसबुक पे विशाल यादव आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी मेरे बारे में जानने का। क्योंकि आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरे बारे में भी जानना पड़ेगा, आपको AWPL के साथ काम करना है तो AWPL के बारे में जानना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन के साथ काम करना है तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है। और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, विशाल यादव 8990 डालेंगे तो मेरा आपको अकाउंट शो कर जाएगा, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। और लगातार जो भी एक्टिविटीज है उसमें आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि सबके साथ व्हाट्सएप से कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है पर्सनली, लेकिन बेसिस पे महागुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं, MD सर से कनेक्ट हो सकते हैं, पर्सनली हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आर यू रेडी? यस महागुरु जी। तैयार है सारे लोग? चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ में आए हैं वो लोग कि आज मैं इस बिजनेस के अंदर 4.25 साल के अंदर क्या मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आज मैं अगर टोटल इनकम की बात करूं तो इन 4 सालों में लगभग इस बिजनेस के माध्यम से 76 बार मैं लखपति बन चुका हूं। जब मैं आया था, मैं रियल बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी इनकम आएगी या फिर ऐसे आ सकती है। लेकिन जैसा सिस्टम बोला, वैसा हमारे अपलाइन ने बोला, वैसा मैं करता चला गया। कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग छोड़ी नहीं और चीजें अपने आप होती चली गई। और आज आपके सामने है डायमंड रैंक है, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। तो हमारे बिजनेस को कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने बढ़ाया, आपके बिजनेस को कौन सी चीजें हैं जो आपको बढ़ा सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1 घंटे में अपनी जर्नी 4 साल की बताना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं 1 घंटे में 4 साल की जर्नी आपको बता भी नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, और वो सारी की सारी चीजें आपको करनी है। अगर आपने ये किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बिजनेस में आने से पहले आप भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, लोगों को बताना शुरू किया कि मैं AWPL संस्था में जुड़ा हूं और आप भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है किसी के, लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक करना है और उनको प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्प करना है, प्रोडक्ट दिलवा के उनकी जो समस्या है उसको दूर करना है। और उसमें से कुछ लोग आपके साथ में आके लीडर बन जाते हैं, जो आगे लोगों की हेल्प करते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वो मौका आपको यहाँ पे मिला, मेरे को भी मिला। लेकिन जब हमने लोगों को बताना शुरू किया तो इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जिन्होंने लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा करी हैं, बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं बना दी हैं
कि डायरेक्ट सेलिंग चलती नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लाखों लोग लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें लाखों रुपए जैसा कुछ है नहीं, और जिनके लाखों रुपए लगे वो लगाए क्यों उन्होंने, इतनी तो हमें समझ होनी चाहिए कि हमें लाखों क्यों लगाने हैं। जिन लोगों ने लगाए या जो बर्बाद हुए वो अपनी कमी की वजह से, अपने लालच। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छी कंपनी आप चुन लेते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ लेते हैं, तो उसमें 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार का प्रोडक्ट आप अपने यूज के लिए लेते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट मिलता है, जाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है आप कमाए नहीं, लेकिन आपका जाएगा कुछ। अगर आप सिस्टम समझते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप कमा सकते हैं। मैंने शुरुआत करी, करना शुरू किया, मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब शुरू किया तो मुझे लगा ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। जिनको हम बताते थे वो लोग करना नहीं चाहते थे, लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स देते थे, तो मुझे लगा ये बिजनेस बहुत कठिन है। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सर, दुनिया में कोई चीज ना तो आसान होती है ना तो कठिन होती है। जिस चीज को आप सीख लेते हैं वो चीज आसान हो जाती है, जो नहीं सीखते हैं वो आपके लिए कठिन रहती है। कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जैसे हम लोगों को पहले बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन आज चलाना सीख गए तो आसान है। आज बाइक चलाते चलाते हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं। आज हमें अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अंग्रेजी कठिन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए हमें मुश्किल लगती है। लेकिन एक्चुअल मुश्किल भाषा नहीं है, सरल भाषा। तो दुनिया में जो काम हमारे लिए जरूरी है, अगर उसको सीख लिया जाए तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। और यहां पर सीखने के लिए क्या यहीं पे सीखा जाता है? नहीं। आप थोड़ी देर के लिए AWPL इस प्लेटफॉर्म को, डायरेक्ट सेलिंग को हटा दीजिए, आप मार्केट के अंदर जाइए। दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी डॉक्टर से मिलिए, इंजीनियर से मिलिए, वकील साहब से मिलिए, मास्टर साहब से मिलिए, कि बिजनेसमैन से मिलिए, जिस भी प्रोफाइल के किसी भी व्यक्ति से मिलिए, तो आप पाएंगे दो चीजें आप नोटिस करिएगा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में आज कामयाब है, सफल है, उसने उस क्षेत्र की एजुकेशन ली है और वहां पे उसने लगातार सीखा है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप उस क्षेत्र में फेल होंगे, कामयाब नहीं हो सकते। तो लोगों ने दो काम किए। जिस क्षेत्र में आज लोग कामयाब है वहां पर उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है, बीच में नहीं छोड़ा, और उसकी एजुकेशन ली, उसको सीखा। दैट्स वाई लोग उस प्लेटफॉर्म पे वहां पर कामयाब हुए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, बस बात क्या है कि वहां पर लोगों ने चुना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें बाई चांस मिल जाती है। हमने इसको चुना नहीं, क्योंकि इसको हिंदुस्तान में आए हुए अभी 25-26 साल हुए। लेकिन ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जिनके पास मौके थे, निकल गए, पढ़ाई लिखाई इस तरीके से नहीं कर पाए, परिस्थितियां विपरीत थी, बहुत ज्यादा समस्याएं जीवन में थी, लेकिन वो मौके नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, आज आप जहां हैं वहां पर बेहतर करना चाहते हैं, आप सीख के इस लायक बना के, अपने आप को काबिल बना के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता है, आप इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते। सारी की सारी चीजें मैंने धीरे धीरे, एक दिन में नहीं सीख सकते, धीरे धीरे सीखना चालू किया, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पिछले 4.5 साल से करते हुए, सीखते हुए, लगातार सीख रहा हूं मैं। हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में जाके कुछ ना कुछ सीखता हूं, और सीखते सीखते, करते हुए आज आपके सामने डायमंड बन के बैठा हूं। तो कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहां पे अगर आप छोड़ के गए बीच में तो आप नहीं पहुंचेंगे। लगातार सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझना है, जो मैंने समझा था गुरुजी से, कि अगर यहां पर कामयाब होना है तो आपको रुकना पड़ेगा। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपको टिकना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज को लेना पड़ेगा। तो कौन सी वो नॉलेज है, क्या ऐसी बातें जो हमें समझनी पड़ेंगी? अगर आप जानने के लिए तैयार है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। स्टेप टू सक्सेस, क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे? आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? गुरुजी। यस सर। चलिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सारे लोग दुनिया में कामयाब तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपका मिशन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बॉस है जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वो अपने मिशन में आपको लगा के रखा हुआ है, या आप एक अच्छी लीडरशिप में काम करते हैं? बॉस और लीडर में अंतर समझिए। हमारा जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है। यहां पे आपको एक लीडर इस बिजनेस के अंदर मिलता है, जो आपको लीड करता है, आगे आगे चलता है, और पीछे आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलता है। उसका एक मिशन है आपको आगे बढ़ाने का। लेकिन नौकरी में क्या होता है, एक बॉस होता है, देखो ऊपर बैठा है टेबल पे, आदेश देता है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस माउरी। और जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो नौकरी करते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं करूंगा, एम्प्लॉय को हमेशा बॉस का ऑर्डर मानना पड़ता है।
आगे चलता है। तो आपको तय करना है कि अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आज आप जो कर रहे हैं करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे आपको लीडर बनाना और अपने लीडर के मिशन में शामिल होना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको इस बिजनेस को रन करना है। जैसे आप एक गाड़ी में बैठ जाते हैं तो बैठे हैं, गाड़ी जहां तक जाएगी पहुंच जाएंगे, नहीं, आपको गाड़ी चलानी है तो उस गाड़ी में पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, सीखना पड़ेगा गाड़ी कैसे चलती है। तो जब आप उस गाड़ी में बैठे तो जो चला रहा है उससे सीखें कि वो कैसे चला रहा है। वो लीडर होता है जो सीखना चाहता है। तो आपको भी अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ में सीखना पड़ेगा, लीडर की क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी और आपको एक मिशन में शामिल होना पड़ेगा। वो मिशन खुद को कामयाब बनाने का मिशन है। तो कितने लोग अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं और खुद के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, किसी और के लिए काम करना नहीं चाहते? कितने लोग तैयार हैं? यस। चलिए, तो कुछ सफलता के स्टेप्स हैं जो आपको फोकस करने पड़े। पहली चीज, आपको इंस्पायर होना पड़ेगा। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसी के मोटिवेशन से, किसी को देख के आप ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल सकते। कह रहे विशाल जी ने कर लिया, मुकेश जी ने कर लिया, मयंक जी ने कर लिया, मोहित जी ने कर लिया, राम यादव ने कर लिया, तो हम भी कर लेंगे ना, नहीं चले। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? अगर आपकी जिम्मेदारियों का एहसास, आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपके परिवार की जो उम्मीदें हैं, वो अगर आपको इंस्पायर नहीं कर रही हैं तो आपको दुनिया में कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन से घर नहीं चलता। मोटिवेशन दारू के नशे की तरह है, जब तक रहता है तब तक रहता है। मीटिंग में गए, मोटिवेट हो गए, बस बात खत्म, 2 दिन बाद मोटिवेशन खत्म, बोले हमसे नहीं हो रहा। लेकिन इंस्पायर जब इंसान होता है तो उसे एहसास होता है, इंस्पिरेशन लाइफ टाइम काम करती है। आपको मोटिवेट नहीं होना है, इंस्पायर होना है। अगर आप इंस्पायर हैं अपनी शक्ति के लिए तो आपको आगे बढ़ने से अंतर आत्मा से आवाज आनी चाहिए, यस मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे लगना है। डिटर्मिनेशन लगेगा आपका, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति लगेगी। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लोग आपको बोलेंगे आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपना दृढ़ निश्चय बना के रखना पड़ेगा। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे, अपलाइन से पूछने पड़ेंगे। एक्सीलेंस, अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। आगे पेट से कोई सीख के नहीं आता है। आप देखें दुनिया में जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में कामयाब हैं वो अपने काम में परफेक्ट हैं, एक्सीलेंट हैं। पहले से नहीं थे, प्रैक्टिस कर करके। सचिन का नाम क्रिकेट में आता है तो प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने अपने काम को पूजा है, उन्होंने अपने काम के प्रति डिटर्मिनेशन दिखाया है, एक्सीलेंस, पैशन, जुनून दिखाया। पैसा रखना पड़ेगा और एक बड़े विजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई 4 दिन का काम नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं मार्केट के अंदर, अरे हमने भी किया था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, जो आप ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है, तो आपने किया था तो कुछ नहीं होता, ये आपका एक्सपीरियंस है या फिर ये आपका अनुमान है? तो सोचते हैं लोग, बोले मेरा अनुमान है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं पूछता हूं कितने दिन का एक्सपीरियंस है? बोले 4 महीने किया था, 1 साल किया था। फिर मैं पूछता हूं आप अभी क्या कर रहे हैं? बोले अभी मैं डॉक्टर हूं। तो मैं पूछता हूं 4 महीने में डॉक्टर बन गए थे क्या? कोई बोलता है मैं वकील साहब हूं। तो मैं पूछता हूं 4 महीने में वकील बन गए थे क्या? बोले नहीं, 4 साल लगे। तो बस मतलब यहां क्या प्याऊ लगा है कि कोई भी टोटी खोले और पानी पी ले और पैसे आ जाएं? अभी तो भैया 4 साल लगेगी ना। तो विजन बड़ा चाहिए, सोच बड़ी करनी पड़ेगी, एक दिन का काम नहीं है। हमें इस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो कितने लोग इंस्पिरेशन, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? कितने लोग हमारे यहां बैठे हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का एहसास है? कितने लोग हैं जो अपने दृढ़ निश्चय को किसी को हिलने नहीं देंगे? कितने लोग हैं जो जुनून के साथ काम करने के लिए तैयार है, विजन रखने के लिए तैयार है? यस गुरु जी। कैसे होगा? देखिए, आपको इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। जब आप लोगों के पास जाएंगे बिना सीखे तो क्या होगा? लोग मना करेंगे और आपको लगेगा मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। धीरे धीरे आपकी इच्छा मर जाएगी, मुझे यह करने की इच्छा नहीं है।
मेरी ओर से यह कैसे किया जाता है। धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग में आना शुरू करेंगे तो फिर क्या वो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। जब आप जैसे लोगों को आगे बढ़ती हुई देखेंगे फिर आपकी इच्छा पैदा होगी और आप अंदर ही अंदर सोचेंगे यह मुझे करने की इच्छा है। कब होगी ये इच्छा? जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मेरी ओर से कैसे किया जाए, मुझे क्या सीखना पड़ेगा। फिर आप ट्राई करना चालू करेंगे और मन में सोचेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैं कर सकता हूं। और फिर आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा, यह मैं करूंगा ही करूंगा। और फिर आप ठान लेंगे और आप फिर कर लेंगे मेरी तरह, और आप बताएंगे हाँ मैंने कर लिया, बन गया डायमंड। बहुत सारे लोग अभी नीचे वाली सीढ़ी पे बैठे हैं, रूठे बैठे हैं अपलायंस से, और अपलायंस से बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा। से रूठे बैठे भाई साहब। फिर अपलायन मना रहा है इनको तो क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं घर घर नहीं जा सकता, मैं किसी को नहीं समझा सकता। लाओ मीटिंग में भैया, कौन से पद पे बैठे हैं? फर्क इस बात से नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, हम क्यों नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। अच्छा तुमने भी वही काम चालू कर दिया, छोड़ने वाला साने वाला। अच्छा अच्छा, हम जानते हैं, सब जानते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अरे हमें पता ना हम क्या कर रहे हैं। साथियों मैं सच बता रहा हूं, इंसान की कोई वैल्यू नहीं, उसके स्टेटस की वैल्यू है। जब आप यहां पे कामयाब होंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपके पास खुद का घर होगा, खुद की कार होगी, लाखों लोगों की टीम होगी, और एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो यहां से मिलता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कानपुर फंक्शन किया, आपने देखा जहां जाते हैं लोग अपने आप रिस्पेक्ट करते हैं। हर कामयाब इंसान से हर इंसान जुड़ना चाहता है। तो कितने लोग मानते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या सोचते हैं। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग तो देखो कुछ ना कुछ कहेंगे। तैयार है? यस। तो सवाल ही आता है कि पैसे कमाने के तरीके और भी हैं, यहीं से क्यों कमाएं। हम तो नौकरी से कमाएंगे भैया, तो नौकरी से 10, 20, 50 हजार जो आ रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। 80 हजार मेरे को भी मिल रहे हैं। और जितने लोग नौकरी कर रहे हैं 30 तारीख आते आते देख लो उधारी मांगना पड़ता है। क्योंकि मैं तो अपने ग्रुप में देखता रहता हूं, सैलरी 2 दिन लेट हो जाए लोगों को मैसेज आने लगते हैं, सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई, तुम्हारी आ गई क्या। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं नौकरी वाले, मैं सुरेंद्र सब मुस्कुरा रहे हैं। अब नौकरी से ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा। नौकरी भी लग नहीं रही भाई। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे। पहले बेरोजगार होते थे बिना पढ़े, अब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। हाँ, तो नौकरी करनी है तो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और अवसर का अभाव है तो नहीं लगेगी। समय और आय निश्चित है, बॉस के आदेश का पालन करना पड़ेगा, और नौकरी सुरक्षा उपचार। नौकरी में आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। अच्छा बिजनेस करेंगे साहब, कर लो। 5 नेगेटिव फैक्टर है बिजनेस के अंदर। हर कोई करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के अंदर। कर लो बिजनेस, लाख हजार कमाने लाख लगाओ, लाख कमाने करोड़ों लगाओ। इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके बावजूद भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। रिस्क लेना पड़ेगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन बहुत। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बहुत सारे हमारे साथी डॉक्टर साहब होंगे, उन्होंने किसी को सिखा दी डॉक्टरी, उन्होंने जाके क्लिनिक खोल ली। किसी को मिस्त्री बना दिया, उसने जाके दूसरी मिस्त्री की दुकान खोल ली। सामने कंपटीशन में, तो कंपटीशन बहुत है। समय देना पड़ेगा। जो नौकरी कर रहे हो पहले छोड़ो। टैलेंट चाहिए, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो बिजनेस नहीं चला सकते आप। और आपको जान के हैरानी होगी, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इन रुपीज, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर देख लीजिए आप। विक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है।
65,500 करोड़ का ये मार्केट है। 65,000 की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 के अंदर। स्कोप है यहां पर। आप देखो हमारा हिंदुस्तान सबसे पीछे है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और वहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार का टर्नओवर है 3,40,360 करोड़ का, और हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, केवल 24,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है यहां पर। तो कितने लोग तैयार हैं? यस माधुरी जी। अब हमें समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य बिंदु क्या है, क्या करते हैं हम यहां पर, क्यों करना चाहिए हमें यहां पर, कितने फायदे हैं इसको करने के। देखिए आप, हर इंसान के लिए मौका है। आज हिंदुस्तान में 70% लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे पास नहीं मिली एजुकेशन करने का बहुत अच्छा मौका, नहीं थे हमारे पास अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेने के मौके, नहीं थे हमारे पास वो माहौल। हम गांव में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, नहीं मिल पाई बड़ी नौकरी, कोई बात नहीं। पैसे नहीं है बिजनेस करने के, कोई बात नहीं। डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है ना, बड़ी कामयाबी के लिए शून्य निवेश, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, किसी को काम पे नहीं रखना, कोई बॉस नहीं, कोई पैसा नहीं लगा तो कोई रिस्क नहीं, नो लॉस, कोई लीगल लायबिलिटीज नहीं। कंपनी में आईडी बन गई, आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, कंपनी पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा, बस आप काम करो, आपका पूरा डाटा कंपनी रखती है। कहीं ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, ऑफिस गोडाउन खोलने की जरूरत नहीं, कोई आपको शोरूम खोलने की जरूरत नहीं, घर से काम कर सकते। इतने फीचर्स और कहां मिलेंगे? और क्या फायदे हैं? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। अरे आप नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी करिए, 8 घंटे सोना खाना कर दीजिए, फिर भी 8 घंटे जो आपको बच रहे हैं ना, सुबह 2 घंटे का टाइम है, सुबह करिए, शाम को 2 घंटे का टाइम है, शाम को करिए। बस लोगों से बात ही करनी है, प्लान ही तो दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप कोई नया काम नहीं कर रहे। आज से पहले आपके अपलाइन ने करके दिखा दिया, मैं डायमंड बन के आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपको डायमंड तो बना ही सकता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैन मेड प्रोग्राम है, लोगों का बिजनेस है, आवश्यकता नहीं है। अपलाइन से पूछो कैसे, और टीम को सिखा दो वैसे, और बीच में कमा लो पैसे। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माधुरी जी। यस। अब आपको तय करना है कि आपको 40 साल काम करना है, 4 साल काम करना है। इस बिजनेस के अंदर सीखते सीखते काम करेंगे। पहले साल काम ज्यादा, इनकम थोड़ी कम, दूसरे साल काम कम, इनकम बढ़ेगी, तीसरे साल इनकम बढ़ेगी, काम कम, क्योंकि आपकी टीम बनती चली जाएगी। और चौथे साल में मेरी तरह काम देखो कॉर्नर में छोटा सा हो रहा है, फोर्थ ईयर लिखा इतना, इनकम इतनी बड़ी। पहली साल मेरे पास में मात्र 1,80,000 की इनकम आई, पूरे साल 365 दिन मैंने बहुत मेहनत करी। दूसरे साल मेरे पास में 7,36,000 की इनकम आई, मेहनत थोड़ी कम हुई, टीम बन गई। तीसरे साल मेहनत और कम हुई, इनकम और बढ़ गई। और चौथी साल की इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने जा रहा हूं 60 लाख रुपए की इनकम। दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क इन दिस बिजनेस, स्मार्ट वर्क। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं? इसके लिए आपको इसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्या कर रहे हो आपको तो पता होना चाहिए ना। तो जाने अपने कंपनी के बारे में, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कुछ नहीं होगा। जाने अपने उत्पाद के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए। हमारे का इनकम प्लान क्या है, कैसे भुगतान करती है हमारी कंपनी, बोनस कितना देती है, कितने प्रकार की इनकम देती है, क्या ट्रिप देती है, क्या अवार्ड देती है, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारा, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप इन चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप एक घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकते तो रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। घड़ी का पेंडुलम देखा है, चलता पूरे दिन है, जाता कहीं नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे? यस माधुरी जी। जब तक आप और आपकी टीम इन चीजों के बारे में डिटेल में नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो चीजें नहीं होंगी। जब आपने इन चीजों के बारे में नॉलेज की, जानना शुरू किया, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका इनकम प्लान क्या है, सारी चीजें जब आपको पता चलेंगी, इसके लिए आपको अपने अपलाइन
अपलाइन से बैठ के मैं सारी चीजें आज आपको यहां इसलिए नहीं बता सकता कि कुछ समय कम है, तो क्या कहता है करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? यस महागुरु जी। जब आपको अपने काम के बारे में जानकारी हो गई, फिर आपको ये सफलता का रास्ता तय करना है। आपके पास एक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, फिर उस पर एक्शन जब आप लेते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है, और स्टेप बाय स्टेप अपने गोल बना के उन पे काम करना है, उस पर प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन लेना है, देन आप सक्सेस यहां से ले सकते हैं। तो पाथ के बारे में बोला जाता है, पाथ कर रहा है पी फॉर पाथ, तो P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। डिटेल में हम कभी वर्कशॉप में बात करेंगे। सिर्फ मैं बताना, साल से इस पाथ को मैंने फॉलो किया है। मेरे को पेशेंस है कि भाई मुझे कामयाब होना है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, बड़ा काम होता है, टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना है, लॉट ऑफ पेशेंस, परेशान होने की जरूरत नहीं। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोले, कभी नेगेटिविटी मन में आने नहीं दी मैंने। लगातार सीखने के लिए आपको तैयार रहना, मैंने सीखने के लिए तैयार हूं, आज तक सीखता चला आ रहा हूं। ऑनेस्टी और ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी के बिना ये बिजनेस आपका नहीं चलेगा। अपनी बात जो बोल दी, बात उसको पूरा करूंगा ही करूंगा, जिंदा हूं तो करूंगा, ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं। ये अपना अपने आप से ईमानदारी का कमिटमेंट है। बोल दिया वो करना है। तो आप अपने बात के पक्के, जुबान के पैसे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। रास्ता है, पढ़ पा रहे, सब कुछ करने के बाद अंदर नहीं। आप चेक करिए चारों चीजें यस गुरु जी। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो आपके इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। हमारे बिजनेस के अंदर लीडरशिप का बिजनेस, आपकी टीम डुप्लीकेट करती है। आप जैसा करते हैं वैसी टीम करती है, डुप्लीकेशन होता है। आप जैसे लीडर होंगे वैसे आपकी टीम में लीडर बनेंगे। आप ईमानदार हैं, आपकी टीम में लोग ईमानदार होंगे। आप मेहनती हैं, आपकी टीम में लोग मेहनत करेंगे। आप फील्ड में जाकर अच्छा प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम में लोग प्लान दिखाना सीख जाएंगे। डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितना अच्छा डुप्लीकेशन आप कर लेंगे और उतना अच्छी जल्दी आप फास्ट सक्सेस ले सकते हैं। जितने भी लोग फेल हो रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, उनकी खुद की आदतें खराब है, इसलिए उनकी टीम उनकी बात नहीं मानती। खुद बात के पाबंद नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये मेहनत करते नहीं है, ईमानदारी है नहीं। आपको हर जगह ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। किसी का पैसा लिया, टाइम पे दे दीजिए, बोला वो करके दिखाइए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे अपने पाथ पे चलेंगे, तो पाथ को फॉलो करने वाले लोग आपके साथ आ जाएंगे। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर 2 अच्छे लोग मिल जाएं। अरे 2 अच्छे लोग मत ढूंढो, खुद अच्छे हो जाओ, अच्छे लोगों की लाइन लग जाएगी। डुप्लीकेशन। तो आज महागुरु जी की टीम अगर हम बात करें, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु श्री दिलीप चौबे सर, जैसा कि आप जानते हैं आज 1.5 लाख की टीम है महागुरु जी की, और अपने जैसे आज 17 से ज्यादा डायमंड बना चुके हैं, और 2024 के अंदर 40 से 50 डायमंड उनकी टीम में आ रहे हैं। डुप्लीकेशन, टारगेट की लाइन लगी पड़ी है। मैं भी लगा हुआ हूं कि हमारे साथ जो लोग आए हैं, हमारे सीनियर लीडर जो भी यहाँ पैनल पे बैठे, जल्दी जल्दी आप लोग डायमंड बने। पर डुप्लीकेशन, रॉन्ग डुप्लीकेशन भी होता है, राइट डुप्लीकेशन भी होता है, और रॉन्ग बहुत जल्दी होता है। गलत चीजें लोग तुरंत पकड़ते हैं, तुरंत डुप्लीकेट करते हैं। आप जींस पहन के मीटिंग में चले जाइए, तुरंत तो आपको सबसे पहले खुद ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम टाइम से आए तो आप टाइम से, आपकी टीम कॉल उठाए तो आप सबकी कॉल उठाइए, डिले मत करिए। आप चाहते हैं लोग आपके बात का जवाब दे तो आप जवाब देना चालू करिए। क्या करें, कैसे सफल हो, क्या ऐसी चीजें हैं जो 100% यहां पे आपको दिलाएंगे? केवल 3 चीजें आपको 100% सफलता दिलाती हैं। जानना चाहते हैं? यस। एक्साइटमेंट के आप उसके बाद एडब्ल्यूपी भी आप चलेगा, टेंशन छोड़ दीजिए, और आप ये मानिए कि ऊपर वाले ने आज आपको एक मौका दे दिया, आपके और आपके कष्टों को दूर करने का, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का, आपकी समस्याओं को दूर करने का एक ब्रह्मास्त्र, एक रास्ता आज आपको मिल चुका है। बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं, आपको एक्साइटमेंट में रहना है, आपको जोश के साथ रहना है, और एक ही बात सोचनी है, अब जो भी जिंदगी में तकलीफें केवल 4 साल, 4 में तो आप डायमंड बन जाओगे। तकलीफें मात्र 1-1.5 साल की शुरुआत में, जब तक आप टोपाज नहीं बनते। जैसे ही टोपाज का 1.5 लाख का चेक आता है, आपके घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिजनेस बढ़िया है, थाईलैंड का टारगेट भी, आप टूर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। जो लोग आपको मना करते थे वो अभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो कुछ लफड़ा है वो टोपाज तक है, और टोपाज बनने आता है कोई 1 साल में, वो आपकी मेहनत, आपके कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 2 साल में बनते हैं, जो बिल्कुल ढीले लोग हैं वो भी 2 साल में टोपाज बन जाते हैं। तो जो भी तकलीफें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल, पर 2 साल तक अगर आप टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, एक्साइटेड नहीं रहेंगे,
कुछ नहीं होगा। तो आपको एक्साइटमेंट अपने अंदर लाना है कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। कोई तो अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी कि 100 में से 90 नंबर आपके एक्साइटमेंट से। आज के बाद खुश रहना चालू करिए। बोला जाता है खुश रह के काम करेंगे, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, खुश रह के काम करेंगे तो जीवन भर खुशी मिलेगी। ये एक जर्नी है, एक रास्ता है, इस पे एंजॉय करिए। ऐसे मत करिए कि जब ये हमें पैसे आ जाएंगे तब हम खुश रहेंगे, नहीं आएंगे कभी। पहले दिन से एक्साइटेड रहिए, अरे आएंगे क्यों नहीं, जब हम लगेंगे उस रास्ते पे तो जरूर आएंगे, विश्वास करिए। उसके बाद कुछ टेक्निक के 8% जिसको आपको समझना है, 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग पे फोकस करना है। ये बिजनेस बातचीत का है। इस बिजनेस के अंदर फाइन ट्यूनिंग एक नमक की तरह है। सब्जी कितनी बढ़िया हो, नमक नहीं है टेस्ट नहीं आएगा। फाइन ट्यूनिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं? अपने आप को अपलाइन के प्रति समर्पित कर रहे हैं। आज 4-4.5 साल होने जा रहे हैं, 4.25 साल हो गए मेरी और मेरे गुरुजी के बीच में, आज तक कोई समस्या नहीं हुई। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित नहीं है, अरे हमारे माँ बाप के बाद पिता, परम पिता परमेश्वर, ऊपर वाला अल्लाह वाहेगुरु जिसको मानते हैं, जिस शक्ति की वजह से आज हम लोग हैं, उसके बाद हमारे माता पिता के बाद Recording in progress. कोई व्यक्ति है आगे बढ़ाना चाहता है तो कौन है? वो हमारे अपलाइन है, और हम अपलाइन से ही नाराज हो जाते हैं। तो हमारी फाइन ट्यूनिंग के लिए हमें क्या करना है? जो मैंने किया, मैं अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हूं, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित नहीं। दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल नहीं। कामयाब होना है तो बात मानना, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रतिदिन इसके लिए कैसे हम समर्पित हैं, कैसे पता चलेगा आपके अपलाइन को? प्रतिदिन अपने अपलाइन को एक फोन कॉल करना सुनिश्चित करें। क्या आप अपने अपलाइन को डेली कॉल करते हैं? मेरी डेली बात होती है दिन में 2-4 बार। सर बिजी होते हैं, काट देते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना फर्ज करता हूं, मेरी डेली बात होती है, मैं तो डायमंड बन गया। क्या आप अपने अपलाइन को दैनिक रिपोर्टिंग करते हैं कि आपने दिन भर क्या किया? मैं तो करता हूं। कोई भी समस्या होने पर अपलाइन से हमेशा सम्मान पूर्वक बात करें। समस्या आई तो अपलाइन पे चढ़ बैठते हैं लोग, अरे ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भैया कुछ भी हो गया, समस्या है, समाधान भी हो जाएगा। हो सकता है आपको पता ना हो, अपलाइन पे गर्म होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सम्मान पूर्वक बात करिए। समस्या एक दिन की है, अपलाइन जिंदगी भर साथ देगा। एक दिन की समस्या के लिए रिश्ते मत खराब करिए। यस और नो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यहीं पे। तो अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हैं, आज तक मैंने कुछ भी रहा हो, चाहे लाखों में आग लग जाए, चाहे पूरी टीम छोड़ के चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। अपलाइन, आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है, दोबारा टीम खड़ी हो जाएगी। था क्या हमारे पास? जब हम आए थे तो एक अपलाइन था और नीचे 2 जगह खाली मिली थी, बस लेफ्ट और राइट। आज जो कुछ भी 10-20 हजार टीम बनी है, गुरुजी की वजह से बनी है। मेरा क्या है उसमें? मैं क्या लेके आया था इस बिजनेस में? 0। सम्मान पूर्वक बात। अपलाइन का अर्थ है लाइफ लाइन। अगर इस बिजनेस में आपको कोई कामयाबी दिला सकता